अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी बेटा पानी। मुन्नी बेटा आंखें खोलो। मुन्नी बेटा, जीजू आप प्लीज डॉक्टर को फोन करिए। अवनी प्लीज खिड़की खोल दे प्लीज। मुन्नी बेटा आंखें खोलो प्लीज। मुन्नी बेटा आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। थैंक गॉड। मुन्नी बेटा आप ठीक तो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन मुन्नी बेटा आप स्टोर रूम में कर क्या रही थी और किसने बंद किया आपको? किसने बंद किया स्टोर रूम में? उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था। मम्मी बेटा पक्का आपको रूही आंटी ने कमरे में बंद किया था? हाँ। नाहर बेटा, हो ना हो पक्का ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम तो रूही को अच्छी तरह जानते हो। रूही भला ऐसा क्यों करेगी? अरे करना तो छोड़ो, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ नाहर बेटा, हम सब रूही को जानते हैं। रूही कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नाहर हो सकता है मुन्नी खुद बंद हो गई होगी या फिर हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। रूही, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन आजकल घर में जो भी हो रहा है उसके बाद मैं मुन्नी की बातों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। इसलिए ये पूछना मेरा फर्ज है, क्या तुमने मुन्नी को स्टोर रूम में बंद किया था? हाँ जी, वो मैं। हाँ या ना? रूही, तुमने मुन्नी को कमरे में बंद क्यों किया? अरे तुम खुद पंडित जी को लेकर आई थी घर में शांति पूजा करवाने, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, और दूसरी तरफ तुम मुन्नी के साथ ऐसा कर रही हो। नाहर जी, मेरी बात। नाहर जी मेरी बात तो सुनिए। नाहर जी। मुन्नी बेटा आओ, आप आराम कर लो। आराम से आप ना थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रूही ने मुन्नी को आखिर कमरे में क्यों बंद कर दिया? अरे जलन की वजह से हो सकता है। दादी, रूही भाभी मुन्नी से क्यों चलेंगी? मुन्नी छोटी बच्ची है, और वैसे भी नाहर भैया और रूही भाभी का रिश्ता पति पत्नी का है। पत्नी पत्नी होती है। अगर उसका पति उसे छोड़कर अपना पूरा ध्यान उसकी माँ पर या बहन पर या किसी पराई बच्ची पर दे ना, तो पत्नी को जलन होती है। कहाँ घर में शांति पूजा होनी थी और कहाँ पूरे घर में अशांति फैला दी रूही ने। हेलो, नमस्ते। जी हाँ, मुझे याद है जी, हम सहपरिवार आएंगे। क्या हुआ माँ? वो पड़ोस वाले गुप्ता जी है ना, उनकी बेटी की आज शादी है, तो उन्होंने ये पूछने के लिए फोन किया था
कि हम सब आ रहे हैं ना। अरे हाँ भाई, 1 महीना पहले उन्होंने शादी का कार्ड दिया था। बहुत पुराने पड़ोसी हैं, हमें सहपरिवार जाना होगा। पर रतन जी, रूही और नाहर का क्या? अब सोनी, तुम उन दोनों की चिंता मत करो, थोड़ी देर उन दोनों को अकेला छोड़ दो, वो लोग आपस में सुलह कर लेंगे। पर शायद वो शादी में साथ नहीं जाएंगे। नाहर जी, एक शब्द नहीं हुई। वहां बाहर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां पूरा परिवार था। लेकिन रूही, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? मुन्नी को कमरे में बंद करके तुम क्या करना चाहती थी? नहीं नाहर जी, वो मुन्नी नहीं। इनफ रूही, बस करो प्लीज। मुन्नी नहीं है, मुन्नी नहीं है। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी ये भूत प्रेत की कहानी यार। पता नहीं कहां से ये भरम पाल लिया तुमने कि मुन्नी आत्मा है, कोई इंसान नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रूही तुम? और इस अंधविश्वास के चलते ना रूही, आज उस बच्ची की जान लेने वाली थी तुम। आज उस कमरे में धुएं में सफोकेट होके उसका दम घुट जाता तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता रूही? कुछ आइडिया भी है तुम्हें? कौन जिम्मेदार होता? तुम बताओ मुझे। नाहर जी, आप मुझे अपनी बात रखने का एक मौका तो दीजिए। नाहर जी, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, उनकी भलाई के लिए किया। और नाहर जी, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मुन्नी में आपकी माँ। रूही, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है ना? सीरियसली रूही? रूही, आजकल जो तुम्हारी हरकत है ना, उसे देखने के बाद मुझे लगता है तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सीरियसली। कुछ दिन वो जूस का ग्लास गिर गया, तुम डर गई, मुन्नी के ऊपर प्लाई गिराने लगी और आज उसे धुएं से मारने की कोशिश कर रही थी। इस सब के बाद मुझे ये लग रहा है मुन्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें सच में एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और तुम्हारी हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे पसंद ही नहीं है। एंड आई फील अच्छा हुआ जो हमारा बच्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि तुम मां नहीं बना। नाहर, नाहर बेटा सुनो। अरे बेटा सुनो तो। नाहर, अरे इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। लगता है चिंगारी आग का रूप ले रही है, इसीलिए तो इतने गुस्से में गया। वाह रे मेरी मुन्नी, तुम तो वो जादू की छड़ी निकली जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी। अब तो तुम ही मेरे जीने का सहारा हो, मेरी आँख का तारा हो। अब तुम्हारा ख्याल मैं खुद से भी ज्यादा रखूंगी। बस एक बार ये मुन्नी रूही को घर से निकाल देना, उसके बाद उसे तो मैं दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी।